झारखंड में फिलहाल नियंत्रण में है कोरोना संक्रमण। आगे भी स्थिति सुधरे इसके लिए बढ़ेगी सख्ती। 11 राज्यों से आने वालों को दिखाना होगा टीका या कोविड जांच रिपोर्ट। यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश इसमें शामिल हैं। मणिपुर, गोवा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल हैं। सभी हवाई अड्डों, रेलवे और बस स्टेशन पर की जाएगी सख्ती। स्वास्थ्य विभाग का निर्देश, कोविड टीकाकरण में लाएं और तेजी। अभी झारखंड में सक्रिय मामलों की संख्या 223 है, यानी एक्टिव केसेस हैं ये 223। पिछले 24 घंटे में 23 नए मरीज मिले हैं, 25 रिकवर हुए हैं। और चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अंजनी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए थर्ड वेव की आशंका के मद्देनजर झारखंड सरकार अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और यही वजह है कि जो पिछले 24 घंटे में 23 नए मामले सामने आए हैं, अब सरकार ने ये सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जो बाहरी राज्य हैं जहां पर संक्रमण ज्यादा था बाकी राज्यों के मुकाबले, अब अगर वहां से लोग अगर झारखंड पहुंच रहे हैं तो बाकायदा उन्हें या तो अपने टीकाकरण का सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र दिखाना होगा या फिर कोरोना टेस्ट का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। देखिए आरती, जिस तरह से पूरे भारत में ये चर्चा भी हो रही है और जो डॉक्टर्स, जो एक्सपर्ट्स हैं, तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम झारखंड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पहले की तुलना में कंट्रोल काफ़ी हुआ है। अब सरकार पूरी तरह से नियंत्रण में रखना चाहती है कोरोना को, और यही वजह है कि इसी महीने से ये भी लागू होने जा रहा है कि देश के जो 11 राज्यों से लोग झारखंड आएंगे तो उन्हें कोविड का जो उन्होंने टीका लिया है उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा पहला, या फिर 72 घंटे का जो है सैंपल, जो कोरोना का जांच का जो सैंपल रिपोर्ट है वो लेकर आना होगा। ये कंपलसरी होगा और कई राज्यों में ये पहले से चल रहा है आरती। तो हमें लगता है कि जैसे महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, केरल है, गोवा है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है और नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा स्टेट पे ये कहा गया है कि जो लोग इन राज्यों से आ रहे हैं पूरी तरह से हर जिले में, और हर जिले के उपायुक्त को निर्देश भी दिया गया है कि इन चीज़ों पे आप मतलब निगरानी रखें और कोई इन राज्यों से आता है तो उस पर पैनी नज़र रखनी है। तो एक अच्छी पहल है क्योंकि मार्च और अप्रैल का जो महीना रहा था आरती, तमाम लोगों को याद होगा क्या भयावह स्थिति रही थी और मौत का जो मंजर था और लोगों का दौड़ धूप, और पूरे शहर में, पूरे राज्य में एम्बुलेंस का सायरन की आवाज़ लोगों को डराती थी। तो अब जिस तरह से जो रणनीति बनी है, हमें लगता है कि इस पे सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगी। अभी देखिए झारखंड का जो रिकवरी रेट है वो 98.46% है और जो ग्रोथ रेट है आरती वो 0.01% है। तो हमें लगता है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और अब पूरे झारखंड में हम देखेंगे तो 91 लाख लोगों ने पहली डोज ली है और 22 लाख लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। तो वैक्सीनेशन भी चल रहा है, ये भी बड़ा जरूरी है। और जो स्वास्थ्य सचिव हैं अरुण सिंह ने ये जरूर कहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो, लेकिन राज्य के बाहर से जो लोग आ रहे हैं उस पे पूरी तरह से पैनी नज़र रखनी है। तो हमें लगता है कि सभी के सहयोग से, वो एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, तो इन जगहों में अभी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी लोग महाराष्ट्र, केरल और कई राज्यों से झारखंड आ रहे हैं एयरपोर्ट मतलब हवाई जहाज के मार्ग से। और ये संभवतः अभी जिन राज्यों का मैंने नाम लिया है आपकी, ये जो 11 राज्य हैं ये बड़ा सेंसिटिव है। तो हमें लगता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी इन चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे अमूमन जो एयरपोर्ट, हवाई जहाज से जो लोग यात्रा करते हैं, देश के सभी एयरपोर्ट में ये जरूर कहा गया है कि कोविड का जो टेस्ट का सर्टिफिकेट है वो रखना है और 72 घंटे के पहले का जो कोविड सैंपल की जो रिपोर्ट है वो रखना
अनिवार्य है। तो हमें लगता है कि सरकार इसको पूरी तरह से मतलब कड़ाई करते हुए लागू कर रही है। तो हमें लगता है कि एक अच्छी पहल है, क्योंकि जीवन रहेगा तो लोग कुछ भी आगे कर पाएंगे। तो लोगों का जीवन बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है और सरकार लगातार जो जन प्रचार प्रसार भी करते रह रही है। और हमें लगता है कि इस तरह से सभी लोगों का सहयोग होगा तो हम तीसरी लहर झारखंड में नहीं देखेंगे। यही तमाम लोग कामना करते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन फिर भी आपको मास्क पहनना जरूरी है, सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है और वैक्सीन लेना भी अनिवार्य है। प्रोटोकॉल तो के सहयोग बिल्कुल अंजनी, जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है, वो फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पिछले 24 घंटे में ही 23 नए मामले सामने आ चुके हैं और अब एक्टिव केसेस 223 हो चुके हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि हम गाइडलाइंस तो फॉलो करें, साथ ही साथ वैक्सीनेट भी हो, तो ये बेहद जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।